हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे यार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के यार सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन यार हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में यार इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ये सारे क्वेश्चन पास्ट में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन यार एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं यार, वो लोग तो प्लीज़ ये सारा क्वेश्चन तुम एक बार खुद से बना लो। और अगर लगता है कि ये क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं यही सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो देखने से पहले यार एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये पांचों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अगर बन जाए, खुद से बन जाए तो यार बहुत ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं बनता है तो ये वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से हर चैप्टर में यार, हर चैप्टर में पास्ट में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे। तो मैंने कंप्लीट पीडीएफ बना दी वैसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर के पास्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो है यार, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है हमारे पास √3, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि टेन थीटा प्लस एक कॉट होगा, यहाँ पे कॉस आ गया गलती से, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो, तो तुम बोलोगे ये गिवन है, इसका क्या करें, चाहे ये प्रूव करना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हमें लाना है, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 लाना है, ठीक है। तुम यहाँ पे सॉल्व करते वक्त इक्वल टू 1 लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो हमें प्रूव करके लाना है ना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, टेन थीटा के बदले हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बदले कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हम एलसीएम भी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन गया, ये बन गया 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम आके अटक गए, अब इसके आगे सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हमें इसको सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1। तो अब क्या करें, अब क्या करना है यार, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था इसका हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये प्रूव होके 1 आ जाए। कैसे यूज़ करेंगे, देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है √3, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर हमें अलग अलग इंडिविजुअली भी साइन और कॉस का वैल्यू पता होता, हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन तो ये दे रखा है ना, इंडिविजुअली साइन और कॉस का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ नहीं है। क्या करें, तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, दिमाग लगाओ, इसमें से साइन इंटू कॉस का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी टाइप समथिंग दिया हुआ है। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए कौन है, साइन थीटा, बी कौन है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें वहाँ से मिल जाएगा, तो वो वैल्यू ला के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर √3 का स्क्वायर हो गया, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया क्या 2, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या बन गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यार मिल गया हमें 1। तो ये 1 हम लोग यहाँ पे लाके अगर पुट कर देंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। और यही यार हमें प्रूव करके दिखाना था, और ये प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव दैट। अच्छा, एक सेकेंड, और ये जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया, तो पास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन और था, एक दो एकदम सेम मिलता जुलता, थोड़ा बहुत चेंज था, तो उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। प्रूव करके दिखाना है कि टेन थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है या 1/2 भी हो सकता है। तो देखो, गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है, और जो प्रूव करके लाना है वो टेन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सोचोगे कैसे, देखो कैसे स्टार्ट करें, बोलोगे कैसे स्टार्ट करें, टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हमें ये दिखाना है, तो यहाँ तो कुछ सॉल्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं ना, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ यहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, इसी को मैन्युपुलेट करते 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 हो सकता है हम यहाँ तक पहुँच जाएं।
तो सिंपल थॉट दिमाग में क्या आ रहा है यार कि इसको टेन थीटा में अगर हम कन्वर्ट कर पाए इफ पॉसिबल, तो हो सकता है टेन थीटा का वैल्यू आ जाए 1। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर के नीचे अगर कॉस, ये कॉमन, ये एक स्टेप है यार जो बहुत सारे क्वेश्चन में हमें अपने से सोच के अप्लाई करना होता है कि दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो या दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो अगर हम दोनों साइड, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये अपने आप में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही ये कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला फिट हो रहा है, ना ही ये कोई ट्रिगो का फॉर्मूला है। 3 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे मान लो कहीं पे स्क्वायर रहता, मान लो जैसे ये साइन स्क्वायर के बदले ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो भी यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे साइन थीटा है कॉस थीटा, तो ये पूरा एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ा सा दिमाग क्या, ये एक स्टेप है, ये तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन फंस जाता है, तो दोनों साइड LHS और RHS में या तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके देखो या साइन स्क्वायर से डिवाइड करके देखो। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना है, और हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा अगर तुम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तो। लेकिन हाँ, इस टाइप का जब आगे अगर हम और क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि अपने से ये भी एक स्टेप होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या, आप देखो ये 1 के नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा 2 बार है, तो कॉस थीटा 2 बार है तो इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर दिया। या तुम ऐसे देख लो, कॉस थीटा ऊपर में एक बार, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार काट दो, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ऊपर में एक बार है, नीचे में 2 बार है, तो काट दिया, एक बार बच गया, यहाँ पे कॉस थीटा एक बार बच गया, तो क्या आ गया 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 3 साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, ये बन गया टेन थीटा। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक है। अब देखो ये पूरा मेरे को 10 में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इजीली 10 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये 3 टेन थीटा इधर आ गया माइनस हो जाएगा, माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम टेन थीटा को x बोल दें, थोड़ी देर के लिए लेट टेन थीटा इज इक्वल टू x बोल दें, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे सॉल्व किया जाता है यार, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, जो x का वैल्यू है मतलब वो टेन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 आ गया एक ब्रैकेट में, और 2x माइनस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1/2। x हमने किसको बोला था यार, टेन थीटा को, तो ये क्या हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है कि हमें ये क्वेश्चन कैसे बना, हमने ये वाला स्टेप अप्लाई करना पड़ा कि डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब एनसीईआरटी बुक में यार ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है जहाँ पे इस तरीके का स्टेप अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो यार अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्या, पास्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और शायद 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो तुम अपने आप से पूछ के देखो कि सिर्फ तुमने अगर एनसीईआरटी से पढ़ाई की है, क्या तुम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये कौन से ईयर में आया है। उस पीडीएफ में मैंने डिटेल भी डाल रखा है कि कौन से ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला ये वाला क्वेश्चन, 7 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमें
tan a का वैल्यू देखना है। देखो अगेन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है और हमें tan का वैल्यू चाहिए। अब दिमाग काम करेगा। जस्ट इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, अगर हम इस पूरे को tan में कन्वर्ट कर लें तो कैसे कन्वर्ट करें? अगर हम पूरे को डिवाइड कर दें, तुम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो या कॉस स्क्वायर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस ये बन जाएगा 10, तो 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इज इक्वल टू 4, कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी tan में ऑलरेडी आ चुका है, तो देखो ये पूरा इक्वेशन tan में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम पिछली बार की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे है 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3। अभी क्या हो गया, देखो ये 4 tan स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 tan स्क्वायर में से 4, तो ये बन जाएगा क्या, 3 tan स्क्वायर ए, और ये 4 है, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाएगा और साथ में प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो tan a का ये वैल्यू आ रहा है हमारा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। लेकिन देखो जो प्रूव करके दिखाना है उसमें क्या दिया हुआ है, tan a का वैल्यू 1/√3, तो हमारा तो आंसर जो आया वो प्लस माइनस में आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना उसमें सिर्फ प्लस 1/√3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लास 10th में हम लोग जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, वो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन तो ये क्वेश्चन क्लास 10 में है, तो हम लोग इसको यार ऐसे लिख देंगे इसके बाद कि tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। लेकिन यही चीज़ क्लास 11 में रहेगा, तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 1/√3। तो tan a का वैल्यू कभी 1/√3 भी हो सकता है, कभी -1/√3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एंगल a जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर एंगल a का वैल्यू 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में रहेगा, एंगल a का वैल्यू 90 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, तो ये -1/√3 हो जाएगा। और एंगल a का वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में रहेगा, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहेगा तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब यार डिटेल में पढ़ना है यार क्लास 11 में, तो अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को सिर्फ दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होती है कि फिर ये क्यों हटा दिया, उसके लिए समझाया कि भाई क्लास 10th लेवल जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या किया हमने, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ही क्यों, अगर साइन स्क्वायर से कर देते तो भी हो जाता है यार, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम साइन स्क्वायर से करते तो ये पूरा कॉट के टर्म्स में चला जाता, तुम्हें यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो tan की जगह कॉट का वैल्यू आ जाता, कॉट को फिर रेसिप्रोकल कर देते तो tan का वैल्यू मिल जाता, ठीक है ना। तो कहीं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सारा क्वेश्चन यार पास्ट में आया हुआ है, और तुम देख लो एक भी क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ा उन्होंने, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ली, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की, बस सिर्फ एनसीईआरटी बुक में जितना क्वेश्चन है उतना पढ़ा और टीचर ने भी उतना पढ़ाया, उसके बेसिस पे यार वो बच्चा कैसे थॉट प्रोसेस अप्लाई करेगा कि दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो दिमाग में एग्जाम में सब दिमाग तब काम करेगा ना जब तुमने पहले से अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो अब इसमें बहस करने वाली तो कोई बात है नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमारा तो दिमाग काम कर जाएगा, ठीक है। तो यार बहुत अच्छी बात है, तुम अपने आप से ऑनेस्टली पूछ के देखो, जिसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है। चाहे जिसने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा है, जो अदर बुक से पढ़ रहे हैं, उनको अगर पढ़ाया गया होगा टीचर के द्वारा, तो फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन ये फ्लैश हुआ होगा उस वक्त
अटक गया होगा दिमाग कि भैया अब आगे क्या करें। तो टीचर ने बताया होगा कि भैया दोनों साइड कॉस से डिवाइड करो, तो फिर उसके बाद अब तुमने एक बार बना लिया, अब उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा दिमाग चलेगा और तुम बोलोगे कि हम तो अपने से बना लेते हैं, क्योंकि तुम पहले उस तरीके का क्वेश्चन बना चुके होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो साइन का पावर 6 है प्लस 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू, हमें दिखाना है, ये देखो प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा यार, कुछ स्टूडेंट देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा पावर देख के डर जाते हैं, अरे पावर 6 आ गया, ये कैसे बनेगा। ठीक है, अरे घबराओ नहीं, एकदम आराम से इस नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। देखो LHS में ये दे रखा है और हमें RHS में लाना है। तो LHS में साइन का भी टर्म है, साइन और कॉस का टर्म्स है, और RHS में सिर्फ कॉस का टर्म है। तो देख के एक सिंपल दिमाग में थॉट क्या आ रहा भैया कि LHS से स्टार्ट तो करेंगे, LHS में कॉस का टर्म जो है ये रखेंगे, साइन वाले टर्म को हम लोग हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। साइन का पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, जो हमें RHS लाना है उसमें सिर्फ कॉस का टर्म है। ठीक है, तो एक तो तुरंत समझ में आ रहा है कि भैया इसको तो हम तुरंत हटा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये साइन का टर्म तो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कटपिट होते रहेगा। अब ये पावर 6 वाले को कैसे हटाएं, ठीक है, ये वाला साइन का टर्म कैसे हटाएं। तो देखो साइन के बदले तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर अगर रहता तो साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है ना। जो पावर 6 है हम उसको ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए, इसका पावर कर दिया क्यूब, प्लस 3, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसके बदले लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका होल क्यूब, प्लस 3, इसको अब चाहो तो ब्रेक कर दो, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर से, या एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये कट के ख़त्म हो जाएगा। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बना रहा होगा तो वो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में जाके सब आपस में ही कट जाएगा। मेरे को पता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए यार कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर है और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस कॉस का पावर 6a माइनस, अच्छा ये छूट गया, ये लिखना छूट गया इसके साथ, ये तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ना, ये तो मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, और प्लस साथ में क्या था, प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा, ये 1 क्यूब कॉस का पावर 6 हो गया माइनस 3 इंटू 1, तो 3 कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब तुम देख लो ये पूरा और पूरा कट जाएगा, ये पूरा सेम है। यहाँ से देखो 3 कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 3 कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर तुम इसको एक्सपेंड कर चुके होते कोई बात नहीं, तो हम इसको भी एक्सपेंड कर देते, तो रिस्पेक्टिव टर्म विथ अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाते। मैंने नहीं किया, ये पूरा पूरा यहीं पे उड़ा दिया। ठीक है, तो क्या बच गया, सिर्फ 1 माइनस कॉस का पावर 6a, और यही यार हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जो सिर्फ पावर देखने में यार बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, तो उसको आराम से थोड़ा सा सोचोगे तो कोई भी क्वेश्चन यार एकदम आराम से स्मूथली बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रूव डैट, फिर से वही पावर 6 टाइप समथिंग दिख रहा है, घबराओ मत। तो स्टार्ट करते हैं यार बनाना। क्या करोगे, देखो पावर 4 है, पावर 6 है, तो कैसे ब्रेक करोगे, और सारा आपस में कट पिट के क्या आना चाहिए, 0, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट है सारा आपस में कैंसिल हो रहा होगा सारा टर्म। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो है कि देखो ये पावर 4 है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ये तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहता 1 हो जाता। अगर यहाँ बीच में माइनस सिंबल रहता, साइन का पावर 4 a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 टाइप समथिंग रहता, तो हम लोग इसको फिर भी ब्रेक करके लिख सकते थे। इसको लिखा जा सकता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यार यहाँ बीच में प्लस का सिंबल है तो ये अपने आप में तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। एक तो ये है कि स्क्वायर को अंदर ले लिया, क्यूब को बाहर लिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन क्यूब का होल स्क्वायर, साइन क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब का होल स्क्वायर। दो ऑप्शन है, ठीक है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि स्क्वायर को अंदर क्यूब को ऊपर या क्यूब को अंदर, दोनों में अंतर क्या है बताओ, कौन सा डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। सोचो, तुम देखो अगर ऐसे लिख देते हो साइन क्यूब का होल स्क्वायर कॉस क्यूब का होल स्क्वायर, तो अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैसे तो कोई जनरल फार्मूला नहीं होता, बनाने को तो हम किसी भी चीज़ का जबरदस्ती तो हम कुछ भी फार्मूला बना लेंगे, लेकिन जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ए का पावर क्यूब, ये पूरा बी, बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, ठीक है। और जो पावर 4 वाला है तो टेंशन मतलब अगेन ब्रैकेट खुलेगा, कुछ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब भी इस तरीके का टर्म इतना बड़ा, कोई भी चीज़ तुम कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो, इतना बड़ा सा टर्म होता है तो बहुत सारे टर्म आपस में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, ये तो हो गया जो सब अभी मैंने बोला है, सब थॉट प्रोसेस की कैसे सोचेंगे, ऐसा थोड़ी कि लिया और सीधे बना दिए, नहीं। कोई भी क्वेश्चन यार ऐसे नहीं बनता, बैकग्राउंड में यार थॉट प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो 2 ये बन जाएगा साइन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, -3, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में माइनस का सिंबल होता तो इसको भी फॉर्मूले पे ब्रेक कर देते, या एक ऑप्शन है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करना ही तो बाद में भी करके देख सकते हैं ना, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो अभी इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे रास्ता दिख रहा था कि इस रास्ते में जा सकते हैं, यहाँ का रास्ता अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे उस वक्त समझ में आएगा, ठीक है। तो जब कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा उसको एज इट इज कैरी करते रहो, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 2 ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ब्रेक कर दो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो ये हमने लिखा ए प्लस बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ए प्लस बी कहाँ लिख रहे हो, तो ए स्क्वायर आ गया। अरे भाई ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी हमने लिखा। अब लिखेंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला ये सब ठीक से याद नहीं होगा तो तुम कहीं माइनस करते चलोगे, कहीं प्लस करते चलोगे, गड़बड़ होता रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद अच्छे से होना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ये पूरा 2 के साथ है यहाँ तक, ठीक है। -3 साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस 1, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि ये तो हमें प्रूव करके लाना है ना 0, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो हो गया 1, तो हमें लिखने का जरूरत नहीं, खत्म हो गया ऐसा काम, ठीक है। फिर ये बचा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन गया साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस 1। अब देखो अब समझ में आ रहा है कि अब आगे किस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 विथ 2, यहाँ पे 3 के साथ है, तो अब दिख रहा है कि यार इसको भी अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, इसको भी ओपन कर दें तो कुछ टर्म कंबाइन हो जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन का पावर 4 प्लस 2 कॉस का पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 साइन का पावर 4 -3 कॉस का पावर 4 प्लस 1। अब क्या हो गया, 2 साइन का पावर 4 -3 साइन का पावर 4, तो ये हो गया माइनस साइन का पावर 4, 2 कॉस का पावर 4 -3 कॉस का पावर 4, तो ये हो गया माइनस कॉस का पावर 4 -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 1। तो अब देखो ये पूरा एक फॉर्मूला फिट होता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, माइनस अगर हम कॉमन ले लें,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1। ये जो है माइनस साइन का पावर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो क्या हो गया -1, ये हो गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। और यही यार हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा लेंदी है तो एक्सप्लेन करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम दर 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 बनाओगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन यार पास्ट में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे यार, तो इसको बता दिया। ठीक है, तो चलो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यार। समझ में आ गया तो यार कमेंट करके यार ज़रूर से बता देना। ठीक है, चलो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही।